नमस्कार, स्वागत है आपका। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक किताब की जिसका टाइटल है हग द मॉन्स्टर। ये किताब दो लेखकों ने लिखी है, डेविड मिल्न स्मिथ और सैंड्रा लेस्टर। डेविड मिल्न स्मिथ कैलिफोर्निया अमेरिका के निवासी हैं। ये एक करियर एडवेंचरर हैं। इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे कठिन और जोखिम भरे काम किए हैं। ये दुनिया के पहले आदमी थे जिन्होंने अफ्रीका से यूरोप तक स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को तैर कर पार किया था। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर समुद्र का वो हिस्सा है जो अटलांटिक को मेडिटेरियन सी से जोड़ता है। करीब 13 से 14 किलोमीटर की ये दूरी काफी खतरनाक मानी जाती है क्योंकि यहाँ पर पानी का करंट दोनों ही तरफ काफी तेज रहता है और इस पानी में शार्क भी हैं। इसी तरह के कई कारनामे इन्होंने अपने जीवन में किए हैं। नील नदी में 2000 किलोमीटर की कायाकिंग करना अकेले, सहरा डेजर्ट को अकेले क्रॉस करना उनमें से कुछ है। सैंड्रा लेस्टर इस किताब की को ऑथर हैं। एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशंस के एक सफल करियर के बाद अब ये डेविड स्मिथ के साथ मिलकर ह्यूमन पोटेंशियल और साइकोलॉजी के ऊपर काम करती हैं, लेखन करती हैं और स्पीकर हैं। किताब का टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग है, हग द मॉन्स्टर, यानी राक्षस को गले लगाओ। अब राक्षस लेखकों ने उन सब बाधाओं और कठिनाइयों को कहा है जो हमारे और हमारे जीवन के लक्ष्यों और हमारे सपनों के बीच में खड़ी रहती। तो एक तरफ तो वो बाधाओं को राक्षस का नाम देते हैं और दूसरी तरफ उन्हें गले लगाने की बात कहते हैं। तो कहीं ना कहीं लेखक हमें ये कह रहे हैं कि हमें उनका सामना करने के बजाय, जूझने के बजाय उनको एम्ब्रेस करें और उनके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करने के बाद पूरी तैयारी के साथ उन बाधाओं पर सफलता प्राप्त करें। इस किताब में जिन्हें मॉन्स्टर कहा गया है वे बाधाएं, डर या झिझक कई तरह के हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो हमें लाइफ थ्रेटनिंग लगते हैं। जैसे कई लोगों को ऊंचाई पर जाने से डर लगता है, कुछ लोगों को क्लोज्ड स्पेसेस से डर लगता है, लिफ्ट में भी नहीं चढ़ पाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे अपने सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ की वजह से होते हैं, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग का डर या कहीं किसी पार्टी में जहां बहुत सारे लोग हों वहां जाने से डरना। और उसके उलट कई लोग अकेलेपन से डरते हैं, उन्हें हमेशा कोई ना कोई आसपास चाहिए। लेखक ने इन बाधाओं और झिझकों को या डरों को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ये है इनर्शिया मॉन्स्टर, लॉजिक मॉन्स्टर, रिलेशनशिप मॉन्स्टर, फ्रीडम मॉन्स्टर और इटर्नल मॉन्स्टर। और इन सभी प्रकार की बाधाओं और झिझकों पर कैसे जीत पाई जाए उसके लिए उन्होंने एक 5 स्टेप का प्रोसेस या प्रक्रिया हमें बताई है किताब में। ये 5 स्टेप हैं। नंबर 1, गैदर इंफॉर्मेशन। उन बाधाओं या डरों के बारे में जितनी भी जानकारी मिल सके वो पहले इकट्ठी करो। दूसरा स्टेप है डेवलप द स्किल्स, यानी उस बाधा को पार करने के लिए जो भी स्किल्स की जरूरत है या नॉलेज की जरूरत है वो अक्वायर करो और स्किल्स का अभ्यास करो, उसकी प्रैक्टिस करो। ये सेकंड स्टेप है। तीसरा स्टेप है सेट अ डेट, यानी एक दिन आप फ्यूचर में निश्चित कर लें जिस दिन आप वो काम करेंगे जिससे आपको या तो डर लगता है या जिसमें बाधाएं हैं। ध्यान रहे कि आप अपने आप को पर्याप्त समय दें तैयारी करने का, क्योंकि बिना तैयारी के अगर आप वो काम करेंगे और अगर फिर से असफल रहे तो वो जो डर है वो और पक्का हो जाएगा। और चौथा स्टेप है जो दिन आपने निश्चित किया है उस दिन वो काम करें, आपकी तैयारी पूरी है। और लेखक के शब्दों में कहूं तो हग द मॉन्स्टर, डोंट थिंक, जस्ट डू इट। पांचवा स्टेप है रिफ्लेक्ट, यानी चिंतन करना। तो जो आपने तैयारी की और फिर निश्चित दिन पर आपने वो काम किया, उसके बाद आपको कैसा अनुभव हुआ, क्या नई चीजें आपने सीखी, उसके बारे में चिंतन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जब भी कोई नई स्किल डेवलप करते हो या किसी तरह की प्रैक्टिस करते हो उससे ना सिर्फ वो काम होता है जिसके लिए आपने वो किया था, बल्कि कई और कामों में वो स्किल काम आ सकती है। तो ये चिंतन करना बहुत ही आवश्यक है। अब हम वापस चलते हैं उन 5 कैटेगरीज की तरफ जिनमें लेखक ने सभी प्रकार की बाधाओं को बांटा है और उनमें से एक एक उदाहरण लेकर हम ये देखेंगे कि वो जो प्रोसेस उन्होंने बताया है, 5 स्टेप वाला प्रोसेस, वो कैसे लागू होता है। इनमें से अगर उदाहरण आपके जीवन में रेलिवेंट है तो आशा करता हूं कि आपको उससे मदद मिलेगी, और अगर नहीं है तो मैं रेकमेंड करता हूं कि आप ये किताब पढ़ें, क्योंकि इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं जो कि वीडियो में सारे कवर करना बहुत मुश्किल है। पहली कैटेगरी है इनर्शिया मॉन्स्टर्स। इसमें वो सब बाधाएं आती हैं जो हमारे दिन प्रतिदिन की आदतों से संबंध रखती हैं। हम अक्सर
सबकॉन्शियसली कई सीमाएं अपने लिए तय कर लेते हैं और फिर उन्हीं सीमाओं में बंद कर रह जाते हैं, जिसकी वजह से हम कई ऐसी उपलब्धियां नहीं पाते जिसके लिए हम पूरी तरह से सक्षम हैं। इस कैटेगरी के मॉन्स्टर्स का एक उदाहरण है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि कामों को बेवजह टालना जब तक कि वो इमरजेंसी ना बन जाए। प्रोक्रेस्टिनेशन या टाल मटोल का एक बहुत अच्छा उदाहरण है एक्सरसाइज ना करना। हम सब जानते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज करना हमारी सेहत के लिए कितना जरूरी है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बहाने बनाकर हम इसको टालते रहते हैं और अक्सर तब तक टालते रहते हैं जब तक सेहत में कुछ खराबियां ना आने लगे और फिर डॉक्टर के कहने से हम एक्सरसाइज शुरू करें। प्रोक्रेस्टिनेशन जैसे मॉन्स्टर को डील करने के लिए हम वो 5 स्टेप वाला प्रोसेस कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो देखते हैं। अब पहला स्टेप है गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन। सबसे पहले तो हम ये समझें कि हम उसे टाल मटोल क्यों कर रहे हैं, डिले क्यों कर रहे हैं। इसलिए कि हमारे पास अभी वक्त है और दूसरे और काम को आप प्रायोरिटी देना चाहते हैं, या फिर सिर्फ बहाना है, या फिर कोई और प्रिपरेशन चाहिए उसके लिए जिसकी वजह से ये काम रुका हुआ है। और इसी तरह के कुछ और भी कारण हो सकते हैं। तो उनको कारणों को समझना अच्छी तरह से ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग वाला स्टेप हो जाएगा। प्रोसेस का दूसरा स्टेप है डेवलपिंग द स्किल, यानी प्रिपरेशन। स्किल डेवलपमेंट और प्रिपरेशन में वो सब काम आ गए जो कि आपके कारणों को एड्रेस करेंगे जिनकी वजह से आप इसको नहीं कर पा रहे हो या टाल मटोल कर रहे हो। इनमें से कुछ नई स्किल्स भी हो सकती हैं। याद रहे, नई स्किल्स डेवलप करने के लिए परफेक्शन एक ही दिन में नहीं मिलेगा। उसको आपको धीरे धीरे डेवलप करना पड़ेगा और आपको पेशेंटली अपने आप को उतना समय देना होगा। प्रोसेस का तीसरा स्टेप है सेट अ डेट, यानी आप उस काम को करने के लिए जिसे आप टाल रहे हो उसके लिए एक डेट निश्चित कर दो। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके कारण किस तरह के हैं। अगर कारण सिर्फ आलस है या बहाने हैं तो आप जल्दी की डेट फिक्स कर सकते हो, और अगर कारण कुछ ऐसे हैं जिनमें नई स्किल्स डेवलप करना है या कुछ और प्रिपरेशन करनी है तो थोड़ा वक्त देकर आगे की फ्यूचर की डेट आप फिक्स कर सकते हो। चौथा स्टेप है कि जब आपका निर्धारित किया हुआ दिन आ जाए तो उस काम को बिना कोई और संकोच किए पूरा कर डालें। आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, आपने सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की थी, उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपने सब तैयारी की है, तो अब काम करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। पांचवा स्टेप है रिफ्लेक्शन, यानी आपके इस नए अनुभव के बारे में, नए एक्सपीरियंस के बारे में चिंतन करना। क्या सीखा आपने इससे और इसके क्या प्रभाव आपके जीवन में हुए। तो प्रोक्रेस्टिनेशन जैसे मॉन्स्टर को एड्रेस करने से आप पाएंगे कि आपके ज्यादातर काम जो जरूरी हैं वो समय पर हो जाते हैं। आपके पास ज्यादा समय होने का आभास होता है। पहले जो काम नहीं होते थे उनकी वजह से स्ट्रेस होती थी, वो अब नहीं होती है। तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं, प्रभावी हो जाते हैं अपने जीवन में। तो इस तरह के कई लाभ मिलेंगे और जब ये आदत आपकी बन जाएगी तो उससे आपके जीवन में एक पॉजिटिव साइकिल बन जाएगा। पहली कैटेगरी के मॉन्स्टर्स का नाम लेखक ने इनर्शिया शायद इसलिए दिया है कि ये शब्द आया है इनर्ट से, और इनर्ट का मतलब होता है नॉट हैविंग द पावर टू मूव। माने आपको कोई ऐसी शक्ति है जो निष्क्रिय बना देती है, आपको आगे बढ़ने से रोकती है। इसी कैटेगरी के कुछ और उदाहरण किताब में दिए हैं, वो कुछ इस तरह हैं। बीइंग ट्रैप्ड इन अ रूटीन, stuck in a same place, wasting time, stagnation, instant gratification, false security, lack of curiosity, labeling and setting your own limits, being rigid and not being flexible, and false pride। इसी के साथ मैं आज की बात समाप्त करता हूँ और बाकी की कैटेगरीज को लेकर अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।